हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग इन ट्रेड स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। हमारे नाम पे काफ़ी लोग टेलीग्राम चैनल फेक बना रहे हैं एंड उसको यूज कर रहे हैं। तो असली टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप गलत चैनल को ज्वाइन करने से बचें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारा हमारा मेन फोकस जो है स्टॉक मार्केट में एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कि आपको एक सीक्वेंस में कंप्लीट एक एजुकेशन मिले। तो जो लोग हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, तो उसके लिए हर महीने 2 से 3 क्लासेस हम फ्री कर रहे हैं और वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसके लिए आप भारत से बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन नंबर दिया, एंड फुल टाइम कोर्स जिसमें आपको 2 बैचेस मिलेंगे। लाइफ टाइम आप चाहते हो तो लाइफ टाइम भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये एजुकेशन की चीज़ें हैं और ये पावरफुल सेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, 24 वीडियो की प्लेलिस्ट ए एंड बी मैंने आपके लिए डाल के रखी हुई है, वो एडवांस है। और उसमें अगर आप नोट्स बनाएंगे, मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, उससे सीखेंगे समझेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देन उसके बाद आप हमें ज्वाइन करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, हमने क्या किया था, एक दिन पहले जब हमने किया था कि हमने पोजिशनल ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग देखा था, स्विंग्स ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग देखा था कि स्ट्रक्चर हम मैप करते हैं तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो वही चीज हम डे ट्रेडिंग में समझना है, क्यों नहीं तो डे ट्रेडिंग में तो कंप्लीटली बायस अपोजिट हो जाएगा, है ना। जैसे हमारा, अगर हमने ये डिस्कस किया था कि डे ट्रेडिंग अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, सपोज करिए डेली का ब्रेकआउट से ये है, ठीक है, डेली का ब्रेकआउट से हुआ है, ठीक है। तो डेली का ब्रेकआउट से है तो कॉमन सी बात है, ठीक है। डेली से अगर मार्केट चला है, डेली का अगर ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से चला है, ठीक है, चाहे वो इंड्यूसमेंट डेली में इंड्यूसमेंट के थ्रू चला हो या सीधा सीधा चला हो, ठीक है तो एंड ऑफ द डे ये पूरा एक लेग ही ना, ठीक है। ये हमारा लिक्विडिटी तो हमारी यहाँ पे, एक्सेस जो है हमारा यहाँ पे, ठीक है। एक्सेस अगर हमारा यहाँ पे तो इट इज T1, ठीक है, और अगर हमारा एक्सेस यहाँ नहीं है तो इट इज एक्सेस एंड T1 यहाँ बन जाएगा, ठीक है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबको है ना, हाँ सर। ये लिक्विडिटी वाइज, ठीक है। जी। ये हमारी, और जी। ये बेसिकली हमारा T3, चाहे इंड्यूसमेंट हो या ना हो, T3 हमेशा T3 ही रहेगा, ठीक है। T3 वैल्यू एरिया, मतलब ये एरिया, यहाँ पे हम डिमांड देखेंगे। अगर पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, नेगेटिव स्ट्रक्चर है, सप्लाई देखेंगे। नीचे की साइड में हम डिमांड देखेंगे, कैसे देखेंगे देख अभी जानेंगे, ठीक है। टेस्टेड है तो मार्क करने का कोई फायदा नहीं, नीचे वाला अटेम्प्ट करेगा, हम ओनली फ्रेश देखेंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है डे ट्रेडिंग के लिए? डे ट्रेडिंग की इंपॉर्टेंट चीज, सपोज करिए कि 4 आवर के अंदर स्ट्रक्चर हमारा ऐसे से गया था, ठीक है। डेफिनेटली उसके अंदर हमारे 4 आवर के अंदर स्ट्रक्चर की नॉइज ज्यादा होगी। अगर हम इसको 1 घंटे में कर देंगे तो शायद नॉइज और बढ़ जाएगी, 15 मिनट में कर देंगे शायद नॉइज और बढ़ जाएगी। ऐसा होता है ना कि जितना छोटा टाइम फ्रेम करते हैं तो उतनी हमारी नॉइज बढ़ जाती है। यस सर। क्लियर है? हो सकता है 1 घंटे में नॉइज इतनी हो और 15 मिनट में तो कुछ और ही ज्यादा हो, 15 मिनट में तो इतनी हो। पॉसिबल है ना, अगर चार्ट को जितना छोटा करते जाएंगे, जी। ये पॉसिबल है, ठीक है। जी तो सर। इसलिए हम जब भी डे ट्रेडिंग करते हैं तो हम 2 STF लेते हैं ना, हाँ। 2 STF लेते हैं, ठीक है। अब STF का कॉम्बिनेशन हम 2 तरीके हैं हमारे पास। STF का कॉम्बिनेशन हम डेली और 4 आवर के साथ बना सकते हैं, और डेली वीकली को ध्यान में रखते हैं 4 आवर 1 आवर का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं STF में, ठीक है। उसी के बेसिस पे फिर हमारा MTF हो जाएंगे। जैसे डेली और 4 आवर का अगर हम कर रहे हैं, डेली और 4 आवर का अगर STF बना रहे हैं, तो उसी बेसिस पे हमारा MTF जो हो जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट चीज है। वो हमारे डेली के बेसिस पे 1 आवर हो जाएगा, 4 आवर के बेसिस पे 15 मिनट की एवरी डीपी बाई अपॉर्चुनिटी या एवरी राइज सेल अपॉर्चुनिटी। सिंपली अगर हम 4 आवर 1 आवर करेंगे तो 4 आवर के हिसाब से हमारा 15 मिनट है ऑलरेडी, और 1 आवर का अगर हम कंबाइन करें तो हमारा 5 मिनट का लेवल है। ठीक है? यस कितना? सर। 5 मिनट का लेवल है, ठीक है। जो कि ये टाइम फ्रेम BTC में नहीं चलता है, ये ध्यान रखना, ये टाइम फ्रेम BTC नहीं चलता। BTC का इंट्राडे का टाइम फ्रेम 4 आवर से नीचे का होता ही नहीं है, ठीक है। BTC ट्रेक जो होता है वो मंथली वीकली को, अगर आप डे ट्रेडिंग भी करोगे ना, डे ट्रेडिंग भी करोगे तो मंथली, वीकली या वीकली डेली, ठीक है। अगर वीकली करोगे तो 4 आवर को MTF मान के चलो, और आप करोगे डेली करोगे तो आप 1 आवर को मान के, उससे नीचे नहीं जा सकते। BTC में 4 घंटे से नीचे जा ही नहीं सकते। BTC का चार्ट थोड़ा 24x7 होता है ना, तो बड़ा चार्ट होता है। तो जो जैसे गोल्ड का ये टाइम फ्रेम है ना, ये वाला इंटरडे ट्रेडिंग के लिए M6 में सेम टाइम फ्रेम होगा। BTC को 4 घंटे से नीचे में जाना नहीं है, ठीक है। बहुत नॉइज होती है, नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है। 4 घंटे से नीचे BTC को देखना ही नहीं है, ये क्लियर है। 4 घंटे के जोन से नीचे BTC में ट्रेड नहीं करना, ठीक है। क्योंकि उसमें इतना बड़ा चार्ट होता है, वो नॉइज में फंस जाओगे, वो बाय समझ में नहीं आएगा क्या होगा। वो स्किल के बाद बाद में 1 घंटे 15 मिनट में भी समझ में आता है, जब एक स्किल आ जाती है उसके बाद सब दिखता है। लेकिन अभी इनिशियल नए बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर टाइम फ्रेम में अलग अलग नॉइज दिखेगी, लेकिन STF हमने अगर 2 सिलेक्ट किया, मान लीजिए डेली सिलेक्ट किया, तो जब इसका पुल बैक स्टार्ट होगा जो कि आर्ली के अंदर होगा, ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का अगर पुल बैक स्टार्ट होगा, तो आपका जो भी लास्ट स्ट्रक्चर उसको ब्रेक किया, ठीक है, जो भी लास्ट स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक किया, उसके बाद ऊपर का सप्लाई इसने रजिस्ट किया है, तो हमारा जो पुल बैक जो है, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है।
ये हमारा पुल बैक जो है T3 अगर हमारा फ्रेश है, T3 अगर फ्रेश है तो एटलीस्ट T3 तक तो आएगा ही आएगा। और T3 के अंदर स्टिल अगर सप्लाई कंट्रोल में है, ठीक है, तो हमारा एक्सेस तक आएगा, मतलब इंड्यूसमेंट को स्वीप करेगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और अगर स्टिल वहीं पे भी सप्लाई कंट्रोल यस में तो सर। हमारा T1 तक आएगा, ठीक है। ये हमारे एक तरीके हैं, ठीक है। अगर यहाँ यहीं पे हमारी अगर डिमांड कंट्रोल में आ जाती है तो देन डेफिनेटली हम बाई पे जाएंगे, यहाँ पे हमारी डिमांड कंट्रोल में आ जाए तो बाई पे जाएंगे, यहाँ पे मतलब ये इंस्टीट्यूशन के हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है, ठीक है। गारंटेड कुछ नहीं होता, हाई प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है। कोई किसी को लगता है कि सप्लाई जोन में आ गया तो मैं सेल कर दूं, डिमांड जोन में बाय कर दूं, बिकॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जोन इज लास्ट ऑफ ट्रेडिंग। सप्लाई एंड डिमांड जोन ट्रेडिंग की लास्ट होप होती है। लास्ट होप पे जब भी आप ट्रेड करते हो तो आप तुक्केबाजी कर रहे हो, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना यहाँ पे, इंस्टीट्यूशन के हाई प्रोबेबिलिटी जोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए सप्लाई एंड डिमांड वाले जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं वो 98.5% लोग लॉस ही करते हैं। सिंपल सी बात है, करते हैं ना, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड तो लास्ट होगा ना, सप्लाई एंड डिमांड तो करना ही नहीं है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मैपिंग है, कौन से टाइम फ्रेम से पुल बैक ले रहा है, कौन से टाइम फ्रेम से उठ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अगर आपको ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है ना, मतलब ये डेली के है, ठीक है, ये चीजें अगर आप अगर प्राइस इधर गया थे, आप T3 T1 अगर 1 आवर के देखने जाओगे और डेली का अगर 1 आवर में स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो इस साइड जो भी होंगे हमारे T1 T3 ये सब देखने जाओगे आप, ठीक है। तो क्या होगा, डेली का जब पुल बैक लेगा तो सारे के सारे टूट जाएंगे, एक भी काम नहीं करेगा। फिर कहेंगे T1 पे भी रिस्पेक्ट नहीं, सो T3 पे भी रिस्पेक्ट नहीं किया, एक्सेस भी रिस्पेक्ट नहीं किया, एंड T1 भी रिस्पेक्ट नहीं किया। बिकॉज ऑफ डेली का पुल बैक जब स्टार्ट होगा तो आर्ली के जो भी इधर की साइड जो भी बने थे, आर्ली के लास्ट जो आपके बने थे, इट इज T3, इट इज एक्सेस, और इट इज इसके नीचे वाला इट इज T1, ठीक है। तो आपको लगेगा ये सारे के सारे काम ही नहीं कर रहे यार। काम क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज ऑफ प्राइस का स्ट्रक्चर जो है रिवर्सल हुआ, वो डेली का रिवर्सल हुआ है। तो डेली का जोन जो है वो T3 है, इसके बीच में चाहे आपके कितने भी कर्व आ जाए, या फिर डेली का जो एक्सेस है या फिर T1 है, वो कितने भी कर्व आ जाए उससे पहले मार्केट रुकेगा नहीं। सिंपली अगर वीकली से चल रहा है, अगर हमने वीकली का ध्यान नहीं दिया ध्यान ध्यान दीजिए, अगर वीकली से चल रहा है, वीकली का हमने ध्यान नहीं दिया गलती से, ठीक है, तो वीकली या मंथली से चल रहा है, तो उस ड्यूरिंग में अगर आपके डेली के भी कोई स्ट्रक्चर आएंगे वो सबको तोड़ ताड़ के पार करता चला जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्राइस चल कहां से रहा है, गिर कहां से रहा है। इसलिए हम सारे टाइम फ्रेम को एक बार जस्ट हम देखते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी भी स्क्रिप्ट में ट्रेड करते हैं तो ऐसा नहीं करते कि जब जिस दिन हम ट्रेड कर रहे हैं तो इमीडिएटली वो वाली की कुआं खोदेंगे फिर पानी पियेंगे, ऐसा नहीं। लाइव में जो भी लोग लाइनें बनाते हैं, लाइव में जो भी एनालिसिस करते हैं, उसको एनालिसिस तो कुछ आता नहीं, एनालिसिस की ABCD भी नहीं आती। अगर कोई भी अगर ऐसा कर रहा है तो ये सिंपल बात बोल रहा हूँ, ठीक है। एनालिसिस जो होता है, स्विंग डे ट्रेडिंग का एनालिसिस जो होता है वो 1 डे बिफोर होता है, ये रूल है, ये फिक्स रूल है। 1 डे बिफोर एनालिसिस होगा, परफेक्ट मार्किंग होगी, ठीक है। उस मार्किंग पे अगले दिन आपका आता है, आने के बाद प्राइस एक्शन होगा। प्राइस एक्शन वैलिडेट इनवैलिडेट होगा, मतलब जो करंट प्राइस चल रहा है, जैसे मान लीजिए आपने 2 लेवल यहाँ बनाए, ठीक है। प्रीवियस डे आपने दो क्यों बनेंगे, आपके मल्टीपल्स लेवल्स बनेंगे, आपको आपके इंड्यूसमेंट्स बनेंगे, आपके T3 बनेंगे, आपके T1 बनेंगे, वो आपके STF के 2 STF के बनेंगे, 2 MTF के बनेंगे, ठीक है। कहीं तो आएगा, अगर उसमें आए नहीं तो नो ट्रेडिंग जोन में ना, फिर तो रेंजिंग मार्केट हो गया। तो उनमें से किसी एक में जब आएगा तो आते या ऊपर में आएगा या नीचे आएगा तो इमीडिएटली बाई सेल नहीं कर सकते, ठीक है। बेसिकली ऊपर जा रहा तो प्राइस जा रहा, प्राइस इट इज पॉजिटिव प्राइस सेक्शन, ठीक है। तो पॉजिटिव प्राइस सेक्शन जो है वैलिड है, ठीक है। इस ये प्राइस सेक्शन जब तक इनवैलिड नहीं होता, इनवैलिड कैसे होगा, नेगेटिव से। नेगेटिव जब तक इनवैलिड नहीं होता, और इनवैलिड प्राइस सेक्शन होने के बाद वो जो नेगेटिव प्राइस सेक्शन हो रहा है, ठीक है, उसने पॉजिटिव को इनवैलिड किया, पहले वो वैलिड था, और इनवैलिड के बाद वो उसको रिस्पेक्ट करेगा किसको, नेगेटिव प्राइस सेक्शन को, उसका अगेन वैलिडेशन होगा। देन हम वो उसके लिए हम इंट्राडे में फिर जा सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है, मतलब जोन में आते ही ट्रेडिंग नहीं होती। जोन में जितने भी लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं कि जोन में आया और आते ही ले लिया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जोन में आने के बाद मार्केट हमेशा रुकता है जोन में, और हमेशा आपके ऑप्शंस के प्रीमियम लूज करते हो, ठीक है। तो जोन में आने के बाद तो मार्केट डेफिनेटली टाइम स्पेंड करता है, ठीक है। और अगर पहले से वोलेटिलिटी इंक्रीज करके एकदम 90 डिग्री से आया तो हाँ वो जाएगा 90 डिग्री से, लेकिन वो देखना है कि प्राइस एक्शन के बाद जाएगा, बिल्डअप के बाद जाएगा, ऐसा नहीं जाता, क्योंकि वो जो ऑप्शंस का प्रीमियम कम हुआ है, बेसिकली ऑप्शंस वालों को ज्यादा ध्यान रखना है, ऑप्शंस का जो प्रीमियम कम हुआ है वो प्रीमियम एडजस्ट होगा, ठीक है। जो ऑप्शन सेलर वो प्रीमियम खाएंगे, उसके बाद मार्केट एक नई डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो मैंने कितना बोला, क्या बोला, किसको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग कर दी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई है कि डे ट्रेडिंग को लेकर के इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। ये मैंने वर्बली बताई है, ठीक है। अभी थोड़ा मैं चार्ट पे बताता हूँ, ठीक है। वर्ल्ड की कोई भी स्क्रिप्ट ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, निफ्टी लो, स्टॉक्स लो, उसे कोई भी, मतलब आप
कमोडिटी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये जो एजुकेशन दे रहा हूँ ये सब जगह अप्लाई है, सिमिलर अप्लाई है, कुछ भी इश्यू नहीं है, ठीक है। निफ्टी का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। निफ्टी का रिसेंटली, क्योंकि हमें जब भी हम डे ट्रेडिंग भी करेंगे तो हमें क्या करना जरूरी है, ठीक है। मंथली वीकली फिर भी देखना मैंडेटरी है, ठीक है, चाहे हम डे ट्रेडिंग क्यों करें। पहले बना के छोड़ देना, इंट्राडे में थोड़ी कुछ करना है, ठीक है। तो पहले बना के हमने अगर स्ट्रक्चर बना के छोड़ दिया तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर, ये हमारा स्ट्रक्चर जो था ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर था, ठीक है। पॉजिटिव था बट ये इंटरनल स्ट्रक्चर था। अगर ध्यान से देखोगे तो 3 मंथ्स की एक वेव थी, ठीक है। 3 मंथ्स की वेव थी, इस वेव के अंदर एक छोटा सा 2 घंटे का पुल बैक आया, देन अगेन ऊपर गया, बट वो ऐसा 3 मंथ्स में पुल बैक नहीं देख रहा, लेकिन मंथली में क्लीन पुल बैक देख रहा है। तो हमें तो एक ब्रेक ऑफ वाला स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक। क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए, एक ब्रेक ऑफ वाला स्ट्रक्चर चाहिए। सिंपल सी बात है, एक ब्रेक ऑफ वाला स्ट्रक्चर मिला, और यहाँ पे हमें एक एक्सेस चाहिए, और एक हमें T1 चाहिए, और एक T3 चाहिए, ऐसी चीजें चाहिए ना। अगर मार्किंग हो, अभी सप्लाई एंड डिमांड की मार्किंग करेंगे, क्लियर है ना ये वाली बात, ये हाँ चाहिए, सर। ठीक है। तो हम अगर इसको देखेंगे, इसको अगर बोलेंगे तो ये हमारे लिए मंथली का एनालिसिस करेंगे T3, ठीक है। और अगर इसको देखेंगे तो ये हमारे लिए एक्सेस है, ठीक है। अब एक्सेस अगर ये है तो सबको लगेगा कि मंथली में निफ्टी स्वीप करेगा, ऐसा नहीं होता। इंड्यूसमेंट्स के टाइप्स होते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। और ये हमारा क्या होता है, T1, इट इज T1, ठीक है, क्लियर है। इस मंथली के अकॉर्डिंग ये है, बट इट इज इंटरनल। किसका इंटरनल, ठीक है। ये जो ऊपर गया है, ये जो यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है, इस वेव का ये इंटरनल है, ठीक है। क्या है, इंटरनल है, ठीक है। ये ध्यान से समझना, ये इसका इंटरनल है, ये वो वाला स्ट्रक्चर नहीं है कि ये ऐसे गया और इसका हाई, ठीक है। इट इज जो हम अभी रिसेंटली बना रहे हैं इंटरनल, बट डे ट्रेडिंग के लिए हमारे लिए सफिशियंट है, ठीक है। ये पोजिशनल ट्रेडिंग में इसका ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्लियर है ये वाली बात। पोजिशनल ट्रेडिंग में ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसमें एक एक चीज और पोजिशनल ट्रेडिंग से रिलेटेड मैं बता दूं। देखो बहुत बार स्क्रिप्ट क्या करती है, मंथली में ऐसे है, ठीक है। मंथली में ऐसे है तो ये ऐसे गया ना, तो मंथली में ऐसे गया, इसका हाई मतलब हाई जस्ट वीक से तोड़ा, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं बदल रहा, जस्ट इसको प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है, मतलब क्लोजिंग नहीं दे रहा, फिर इसने हाई नहीं तोड़ा, ठीक है, फिर चाहे वीक नीचे आ गया, तो सब लोगों को लगता है कि यार है ना, मार्केट जो है ना ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। बट प्राइस एक्शन स्टिल इनवैलिडेट नहीं हुआ है, जो पॉजिटिव प्राइस एक्शन स्टिल वो वैलिड ही है, ठीक है। इट मींस मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव ही है, वो पॉज हुआ है, और बाद में ये 90 डिग्री से निकल जाएगा ऊपर की साइड। ये नॉर्मली प्राइस एक्शन में होता है। जब तक प्राइस एक्शन इन जब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो एंट्री जब बनाते हैं उसके ड्यूरिंग में बार बार ये लो टाइम फ्रेम में होता है, ठीक है। ये बार बार होता है, और हम इतना पेशेंसली वेट नहीं करते। हम सोचेंगे यार अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा, हमें क्यों गिराना है यार, हमें क्यों बढ़ाना, क्यों गिराना। जब वो प्राइस एक्शन, जो करंट प्राइस एक्शन चल रहा है, जो वैलिड प्राइस एक्शन है, वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। जब इनवैलिड हो जाएगा तो इनवैलिड जो प्राइस एक्शन हुआ है, ठीक है, उसके बाद कौन सा वैलिड हुआ है, वो उसका रीवैलिडेशन होता है, एक बार फिर वैलिडेशन होता है। जब वो होगा तो डेफिनेटली आपका आपका जो प्राइस मूव करेगा वो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक आपके डायरेक्शन में मूव करेगा। इतना पेशेंसली वेट करना होता है इंट्राडे ट्रेड में। इवन ये स्विंग्स में भी वेट करना होता है, और पोजिशनल के अंदर हम क्या करते हैं, विदाउट कॉन्फर्मेशन ले लेते हैं नॉर्मली, ठीक है। कुछ कैंडल्स के रिजेक्शन देख करके, उसमें इतना हमें कॉन्फर्मेशन चाहिए नहीं होता है। वो बताऊंगा मैं एक तरीका उसका, ठीक है। इतना समझ में आया। तो बेसिकली अब इसके अंदर एक चीज और है कि हमें ये एक्सेस दिख रहा है कि मंथली में आया या मंथली को स्वीप करेगा, इधर ब्रेक सेक्शन नहीं है। अगर इसी लेग के अंदर अगर मान लीजिए हमारा वीकली और डेली के अंदर इंड्यूसमेंट हो, सपोज करें हो, ठीक है, तो ये हमारा जो वीकली का जो ना, ये एक्सेस जो हमें लिक्विडिटी यहाँ पे जो मंथली में दिख रही है वो वीकली में हो जाएगी या डेली में हो जाएगी। ये हमारा T1 बदल जाएगा, एक्सेस हमारा ऊपर चला जाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर में जब हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं तो स्ट्रक्चर में ये सब चीजें बदलती है, तो ये पहले बना लेते हैं तो फिर हमें दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो वीकली में अगर ध्यान से देखेंगे, तो वीकली में 2 कैंडल है, लेकिन आपको ये डेली में ज्यादा अच्छे से दिखेगा, ठीक है। क्या 2 कैंडल डेली में, ये हमारा मंथली का स्ट्रक्चर था। अब इसी स्ट्रक्चर को अब आप ध्यान से देखोगे, हमारा एक्सेस यहाँ पे था, लेकिन अब देखिए यहाँ पे ये इंटरनल है इसका, है ना, कंप्लीटली इंटरनल है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब एक्सेस कहाँ आ गया हमारा, एक्सेस यहाँ है डेली के अकॉर्डिंग, यस सर। है ना। सर। डेली के अकॉर्डिंग हमारा ऐसे ऐसे एनालिसिस करते हैं, डेली के अकॉर्डिंग हमारा एक्सेस यहाँ पे है, बट हमारा टाइप 1 तो यहाँ ना। हाँ सर। अब जो आपको मंथली में जो एक्सेस दिख रहा है, हर कोई सोचे कि मंथली में यहाँ पे स्वीप करने पे मैं लूंगा, ठीक बात है, आप लोगे, लेकिन मंथली के टाइम वो पोजिशन के हिसाब से लोगे ना। लेकिन स्विंग्स एंड डे ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग तो आपकी चीजें यही बन रही है। इट इज टाइप 1 वैल्यू एरिया, और टाइप 1 वैल्यू एरिया एक्सेस के साथ होता है तो वो वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, समझ में। और एक्सेस अगर ब्रेक ऑफ से पहले वाला पॉइंट है तो वो तो बहुत ही अच्छा है,
अगर इंड्यूसमेंट है तो। क्लियर है ये वाली बात? यस ठीक सर। है, तो ये एक सिंपल एनालिसिस था। अब सिंपल एनालिसिस से था, ये वाला, मतलब ये वाला अगर आपका प्राइस जो है यहाँ पे, इसके नीचे प्राइस ने क्या किया, इसके नीचे क्लोज किया तो ये जो गिरा है यहाँ से, तो ये स्टैटिक से गिरा ना। भाई डेली का टाइम फ्रेम है, तो डेली के टाइम फ्रेम में तो हमारा एनालिसिस 1 आवर में होगा बेसिकली। ठीक है, तो ये जो गिरा, ये 1 आवर के जोन से गिरा है यहाँ पे। ठीक है, इसके नीचे जो क्लोज हुआ है, तो हम डायरेक्टली अगर 1 आवर के एमटीएफ में देखेंगे, ठीक है, 1 आवर के एमटीएफ में अगर हम देखेंगे, तो 1 आवर के एमटीएफ में अगर प्राइस आपका ध्यान से देखोगे, तो प्राइस यहाँ से देखोगे ऐसे चल रहा था ना ऐसे। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला ये सिनेरियो है, इसके बीच में तो सारा नॉइज है। अब इस पॉइंट को अगर हम देखेंगे, यहाँ से ध्यान से देखिए, अ, अगर, क्योंकि जो हम एसटीएफ में देख रहे हैं वो चीजें तो वहां पे भी लागू होंगी ना। ठीक है, अगर हाँ इस सर। स्ट्रक्चर को देखें, तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इट इज एक्सेस। ठीक है, इट इज टी यस वन सर। नेगेटिव। ठीक यस सर। है ना, हाँ। इट इज T1 नेगेटिव एंड इट इज T3, T3। है ना। जी। क्लियर है, यस सर। इट इज T3। ठीक है, ये एमटीएफ में सेम चीजें लागू होंगी। ठीक है, ये हमारा T3 है। ठीक है, और अगर इधर हम देखेंगे तो इट इज एक्सेस। अरे यस सर। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए तो, जिसकी नीयत है ना, सीरियसली बोल रहा हूँ, ठीक है, जिसकी नीयत और लाइफ में बहुत बड़ा करना ना, वो मुझसे बिल्कुल पढ़े, बाकी बिल्कुल ना पढ़े। मैं सबको ये बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो होने वाला ना, क्योंकि तुम्हें जो साइंस मिलने वाली है, जो साइंस मिलेगी, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी वो नीयत होनी चाहिए अंदर से कि यार मुझे कुछ अलग करना दुनिया से, शांति से, और किसी को पता भी ना लगे, हल्ला गुल्ला नहीं करना। सीरियस नोट पे बोला मैं बात। जो पढ़ने वाला, जो मेहनत करने वाला है ना, उसके साथ मैं खड़ा हूं, क्योंकि आपसे 100 गुना ज्यादा मैं मेहनत करता हूँ। सिंपली अगर ये देखोगे, ये हमारा T1 हो गया। ठीक है, ऐसे ही मार्केट चलता है यार, ये आर लीग है। ठीक है, अब इसके अंदर भी मार्केट चलता है, इसके अंदर भी चलता है, मतलब यहां से एक बार T3 से गिरना स्टार्ट हो गया, 1 आवर में गिरा तो 5 मिनट में रिवर्सल आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो 5 मिनट के हर एक सप्लाई काम करेगा, इस वेव के अंदर देखेंगे तो हर एक सप्लाई काम करेगा। ठीक है, अब ये जो जोन था, ये हमारा जो जोन था, ठीक है, यहाँ पे 5 मिनट में हाई हाई बनने की एंट्री मॉड्यूल होता है, मैं बताऊंगा एक। तो यहाँ पे जो वीकली या मंथली के जोन में आया आया ना, ठीक है, यस वीकली सर। या मंथली के जोन में आया, ध्यान से समझना। ठीक है, तो मार्केट उठा, लेकिन यहाँ पे सब लोगों को लगा यहाँ से क्यों गिर गया। भाई T1 था ना यहाँ पे, स्ट्रक्चर बदला कहाँ है अभी। अगर ये इसके ऊपर भी चला जाता ना, तो भी रिवर्सल आना था, पुल बैक तो आना ही था ना। क्योंकि अगर अगर ये जो प्राइस एक्शन है, ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर है, अगर ये नेगेटिव स्ट्रक्चर हमारा इनवैलिडेट होता है, अभी तो वैलिड है मंथली वीकली, तो भी पुल बैक तो आना ही था ना। तो ये जितनी प्रॉफिट बुकिंग है, ये तो हाई तो वो मचा रहे हैं, ठीक है, जिनको आता नहीं कुछ। ठीक है, बट प्राइस चार्ट पे तो क्लीन दिख रहा है। इसके यस। रूल्स होते हैं फिक्स। ठीक है, इसके मतलब प्रॉपर फुटप्रिंट्स के, प्रॉपर मार्किंग के, प्रॉपर इसके क्या बोलते हैं, इंड्यूसमेंट के और एंटर के, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ओवरनाइट नहीं होती ना जी, थोड़ी मेहनत तो मांगता है ना मार्केट। ठीक है, तो ये जो इस तरीके से दिख रहा है, तो इधर से जब मार्केट गया है, ठीक है, इधर से गया है, तो 1 आवर में देखोगे, अब इसके इंटरनली अगर 15 मिनट में आप स्ट्रक्चर देखते हो, आपको बेसिकली सारा स्ट्रक्चर तो मालूम पड़ ही गया है। ठीक है, कि निफ्टी का ये स्ट्रक्चर है, निफ्टी इसके बीच में क्या करने वाला है। ठीक है, ठीक है, अब इस साइड अगर हम देखोगे, तो M15 में अगर स्ट्रक्चर को देखोगे, M15 में किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला स्ट्रक्चर हुआ कहाँ है इसमें, अगर ऊपर से देखोगे, यहाँ से देखिए, ऊपर से देखने पर अगर मैं देखूं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला स्ट्रक्चर देखो, तो निफ्टी में मुझे अब भी दिखाई है। इससे पहले कोई स्ट्रक्चर है क्या? नहीं इन सर। दिनों, इस ड्यूरिंग में पता नहीं कितने लोगों ने ट्रेड किया होगा, इस ड्यूरिंग में नहीं किया होगा, कितने किया। लोगों ने किया होगा। ठीक है, झूठी तारीफ भी करी होंगी लोगों की, करी होंगी ना। हाँ। ठीक है, एजुकेशन को बिना फॉलो करे कि तुम्हारी एजुकेशन पे ये हो जाता, वो हो जाता, तो मालूम कुछ नहीं है, कुछ से भी मालूम नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो बेसिकली अगर हम देखेंगे, इसका एक्सेस यहाँ पे है, तो ये लिक्विडिटी स्वीप की इससे पहले तो कोई ट्रेड ही नहीं बना ना। नहीं। अगर M15 में देखोगे तो कोई ट्रेड नहीं बना, और इससे नीचे कोई कहता है कि मैंने ले लिया 1 to 1 को छोड़ के, अगर किसी को ले लिया, ठीक है, तो उसको आता ही नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि वो साइंस ही नहीं मालूम ना किसी को, उससे नीचे वो टाइम फ्रेम की, और मालूम होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो नॉइज में फंस जाते हैं। वो जीरो से साइंस मालूम होती है, तब चीजें होती है। ठीक है, तो बना ही नहीं है ट्रेड। ठीक है, अब तुम यहाँ पे एक चीज हो सकती है कि तुम स्किल्ड हो कि इसके T2 में, मतलब इस तरीके से जा रहा है, इसके T2 में, और इसके ब्रेकअप स्ट्रक्चर की में 1 मिनट में अगर कोई एंट्री बने, ठीक है, 1 मिनट में कंडीशन बने, तो ठीक है, पुल बैक के लिए ट्रेड ले लिया, वो ठीक है, वो हाईली रिस्क वाला ट्रेड है।
अदरवाइज इसमें बना नहीं है 15 मिनट से नीचे, और 15 मिनट से नीचे इंटरडे में हमें जाना नहीं है। जी 15 मिनट से जो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं उसको तो बिल्कुल नहीं जाना यार, कैसे जा सकते हो? 15 मिनट से नीचे तो फंस जाओगे ना। ऐसा यस नहीं सर कि यहाँ पे नहीं बनेगा, वो 1 मिनट में भी बने, 3 मिनट में भी बने, लेकिन वो अलग स्किल, वो जब पूरा आप एंड से लेके वो पूरी महारत हासिल करते हो तो तब जाके पता चलता है, अभी नहीं पता चलेगा। तो 15 मिनट से नीचे किसी को भी जाना नहीं है। सिंपली अगर इधर से देखेंगे, तो इधर से अगर हम देखेंगे तो 5 मिनट में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो 5 मिनट में हमारा एंट्री मॉड्यूल बना है, ठीक है, ये एंट्री मॉड्यूल मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, उस एंट्री मॉड्यूल में रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, ठीक है। तो बेसिक अब देखो, निफ्टी निफ्टी क्या है यार, निफ्टी तो मतलब एक अच्छा मूव आया, जिन्होंने मार्केट स्ट्रक्चर नहीं बनाया उन्होंने ये वाला पूरा मूव मिस छोड़ दिया, ठीक है, जिन्होंने मार्केट स्ट्रक्चर नहीं बनाया, और जिन्होंने यहाँ पे पूरा सप्लाई नहीं मार्क करके रखा, उन्होंने ये मूव छोड़ दिया। भाई रिटेल ट्रेडर को पूरे मौके मिले, कोई रिटेल ट्रेडर मुझे ये बोले कि मुझे मौके नहीं मिले, बिल्कुल मौके मिले, लेकिन किसी ने स्ट्रक्चर बना के रखा क्या? पूरे के पूरे मौके मिले रिटेल ट्रेडर को। रिटेल ट्रेडर ने अपने स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये स्टॉप लॉस रख करके ये टारगेट मिला है, बिल्कुल मिला है, एजुकेशन के बेसिस पे। और अगर यहाँ पे किसी ने लिया बिल्कुल एजुकेशन के बेसिस पे मिला है, उसके बाद तो मार्केट पोज ही कर गया ना, उसके बाद तो मार्केट मूव ही नहीं कर रहा। जब मूव नहीं कर रहा तो कोई मतलब जिसको हर दिन करना कुछ नहीं, भाई निफ्टी में नहीं बना तो गोल्ड में बना होगा, किसी स्टॉक्स में बना होगा, किसी एमसीएक्स कमोडिटी में बना होगा। कोई जरूरत है कि एक स्क्रिप्ट रेगुलरली आपका ट्रेंडिंग रहेगी? नहीं रहेगी ना। 22 ट्रेडिंग सेशन, वो 7 से 8 दिन ट्रेंडिंग रहेगी, बाकी पॉज करेगी। तो वो 7-8 दिन ट्रेंडिंग रहेंगे ना, जो पॉज करे मार्केट में इतना पैसा कमा देंगे, वो ट्रेंडिंग मार्केट में कमा ही नहीं पाएंगे, है ना। तो निफ्टी बेसिकली नो ट्रेडिंग जोन में था, इसके लिए बहुत जीरो से लेके स्किल चाहिए। तो इस तरीके से मार्केट चल रहा है, और ये सब चीजें एनालिसिस जो होती है वो 1 डे बिफोर करनी होती है इंट्राडे ट्रेडिंग की, तो ये सब चीजें सही चलेंगी।